हरियाणा में आज इनेलो जश्न मना रही है उन बुजुर्गों को लेकर जिन बुजुर्गों की पेंशन को रोका गया था। जी हां, इनेलो पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी थी कि आज यानी कि 20 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी ताकि जिन बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है उनको उनकी पेंशन दिलवाई जा सके। लेकिन सरकार को जहां चेतावनी दी, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने 200 रुपये बढ़ाकर बुजुर्गों की पेंशन उनके खाते में डलवा दी, जिसके बाद इनेलो ने अपना ये प्रदर्शन रोक दिया और आज ही के दिन ये प्रदर्शन होना था। लेकिन आज के दिन जो प्रदर्शन होना था उसे आज एक जश्न के तौर पर मनाया गया। देख सकते हैं तस्वीरें पानीपत की दिखा रहे हैं, जहां पर उन बुजुर्गों को इकट्ठा किया गया है जिनके खाते में अब उनकी पेंशन आ चुकी है। हमारे साथ इनेलो के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनके द्वारा बताया गया। चौटाला जी के आदेश अनुसार जो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि 20 तारीख से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है और जब तक अगर बुजुर्गों की पेंशन अगर सरकार काटेगी तो 20 तारीख को पंचकूला के अंदर हम जोरदार बुजुर्गों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार को इस बात का पता चला कि अब ऐसी का ऐलान जो हुआ है उससे सरकार घबराई और इनके मंत्री भी जो अनाप शनाप बोल रहे थे, भाई कौन कह रहा 40 साल वाले को पेंशन दे देंगे, उस बात का मुद्दा भी उठाया था। हमारे जो मंत्री हैं महिपाल डांडा जी, उनके सास ससुर की भी पेंशन कटी हुई थी। अब महिपाल जी 55 के आसपास हो रहे हैं तो वो 40 के कहां से हो गए। तो बुजुर्गों की पेंशन उन लोगों ने काट रखी थी और सरकार इस बात से डर गई। अभय सिंह जी चौटाला जी का जो आदेश हुआ था और हमारी पार्टी ने जब जाकर के गांव वर्करों ने इस बात की वो करी तहकीकात करी किन किन लोगों की पेंशन कट चुकी है, जब वो डाटा सामने आने लगा तो सरकार जब घबराई और सरकार ने निर्णय वापस लेना पड़ा और बुजुर्गों की पेंशन बहाल करनी पड़ी। मगर कुछ लोगों की अभी भी बहाल नहीं हुई है, अभी भी कटे हुए। आज कुछ लोग आए हुए हैं, उनकी अभी तक पेंशन जो पहले मिल रही थी अभी तक नहीं मिल रही। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे इस बात का, जो रह रहे हैं बाकी उनको भी पेंशन दी जाए और जिनको हमने आज पेंशन दी है सरकार ने उनका मान सम्मान बुजुर्गों का करने के लिए यहाँ सभी इकट्ठे जिला कार्यकारिणी हमारी यहाँ इकट्ठी हुई है और हम तो पुणे से अभय सिंह चौटाला का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। अब जो उन्होंने फैसला लिया था और उसका सरकार ने मान लिया और इस बात की जीत हमारी हुई है। तो बुजुर्गों को माला पहनाई जा रही है, फूलों की जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि बुजुर्गों को उनका सम्मान वापस मिल चुका है। और जहां एक तरफ इनेलो ने कहा था कि उनसे सरकार डर गई, जिसके बाद उन्होंने खुद बुजुर्गों के खातों में पेंशन डाल दी। हमने इंडियन नेशनल लोकदल ने ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा था कि 20 तारीख तक यदि पेंशन नहीं आई तो हम बड़े लेवल का पंचकूला में आंदोलन करेंगे। क्या कांग्रेस ने कहीं कहा कि अल्टीमेटम दिया, सरकार को टाइम दिया कभी कि आप हम इतने दिन का टाइम दे रहे हैं? कांग्रेस तो अब खत्म की कगार पे, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। वो तो अब अखबारों की बयानबाजी करते हैं, कहीं बाहर ना तो कहीं सड़कों पे निकलते, ना कहीं किसी समाज में जाते, सिर्फ अखबारों में बयानबाजी करते। इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं करे। ये इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला जी के दबाव से ही बीजेपी सरकार दबाव से आकर बुजुर्गों की पेंशन दी है। यदि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बुजुर्गों को, अभी भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि एक भी बुजुर्ग की यदि पेंशन नहीं मिली, किसी भी बुजुर्ग की, वो आके बताए। हम अभी भी एक बुजुर्ग के लिए भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बड़े लेवल पर एक बुजुर्ग के लिए भी आंदोलन करेंगे हम। आप कहीं भी गली कूचे में कहीं भी जाओ, किसी भी गली में जाओ, किसी वार्ड में जाओ, अभी हर एक आदमी चाहे किसी भी जाति का किसी भी धर्म का है, वो हर आदमी इनेलो के साथ में जुड़ रहा है और ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलने के लिए दोबारा से तैयार है। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप पत्रकार हैं, हर एक जगह जाते हैं और देखते भी हैं। तो आज जश्न मनाया गया है उन बुजुर्गों को लेकर जिनकी पहले पेंशन रोक दी गई थी। इन्हीं के साथ प्रदर्शन करना था, लेकिन आज जश्न मनाया जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।